क्लास 10th में तो ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट में सेव कर लेना। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे प्लीज ध्यान दीजिए। अब हमें क्या बोला है, इफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल देन प्रूव दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। अब देखो यहाँ पर जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स हमें बोला है इक्वल है, और जब भी रूट्स इक्वल होता है तो उसके डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे प्लीज ध्यान दीजिए। देखो जैसे कि ये शॉर्ट वीडियो तो मैंने कुछ स्टेप्स लिख के रखे हुए यहाँ पर। देखो b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। देखो यहाँ मैं कैपिटल एबीसी इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि स्मॉल एबीसी ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज किया गया। देखो b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट दैट इज c माइनस a, तो c माइनस a द होल स्क्वायर माइनस 4a। a क्या होता है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो b माइनस c है, एंड c इज द कांस्टेंट वैल्यू जो यहाँ पर a माइनस b है। अब यहाँ पर a माइनस b द होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, देन इन दोनों ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस 4 से ये पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सिंप्लीफाई करके ये हो गया। अब देखो माइनस 2ac और प्लस 4ac ये लाइक टर्म्स है, इनको सिंप्लीफाई करके प्लस 2ac हो गया। अब देखो हमें ये टर्म्स आ रहा है दैट इज a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4bc प्लस 2ac इक्वल्स टू 0। देखो ये कौन से फॉर्मेट में, इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जो किसके बराबर होता है, a प्लस b प्लस c द होल स्क्वायर। इसका मतलब पहले तो हमें वो फॉर्मेट में इसको शो करना पड़ेगा। तो देखो ये तो a स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर प्लस अब ये b स्क्वायर, तो इसको b स्क्वायर के फॉर्मेट में शो करना है तो मैं क्या करूंगा, 2b द होल स्क्वायर लिखूंगा प्लस c स्क्वायर। लेकिन अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होता है प्लस 2ab, लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ माइनस आ रहा है इसका मतलब या तो a माइनस होगा या तो b माइनस होगा, दोनों में से एक माइनस होगा। अब देखो b और c में से एक माइनस होने की वजह से यहाँ पर माइनस आएगा, और देखो a और c की वजह से यहाँ पॉजिटिव है, इसका मतलब a और c दोनों ही पॉजिटिव होगा या दोनों ही नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब हम क्या कर देते हैं, a और c को पॉजिटिव ले लेते हैं और b को नेगेटिव लेंगे, तो b को नेगेटिव लेने से इन दोनों में देखो नेगेटिव हो जाएगा और a और c पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए b को मैंने क्या कर दिया यहाँ पर नेगेटिव, तो a तो पॉजिटिव रहे, b को हमने क्या लिया माइनस 2b द होल स्क्वायर। क्लियर है, प्लस c स्क्वायर। अब देखो अब ये चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस 2a, a यहाँ पर a है और b यहाँ पर है माइनस 2b। क्लियर है। अब इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज आएगा। क्लियर है, प्लस 2bc, तो देखो 2b, अब b यहाँ पर क्या है माइनस 2b और c है, इनको मल्टीप्लाई करो देखो क्या आएगा माइनस 4bc आएगा, प्लस 2ac, तो a और c एज इट इज ही रहेगा। तो अब कौन से फॉर्मेट में आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस b प्लस c द होल स्क्वायर। तो दैट इज a यहाँ पर a ही है, b जो है वो माइनस 2b है प्लस c द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। अब माइनस 2b को RHS में लेके जाओगे तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस c इज इक्वल टू 2b। हमें यही तो प्रूव करना था दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस c। यस और नो, 2b इज इक्वल टू a प्लस c। होप यू हैव अंडरस्टूड।